हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि कल मेरा टॉपिक था धातु अधातु किस तरीके से पहचानेंगे कि धातु क्या है और अधातु क्या है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप धातु और अधातु को पहचानने के लिए कुछ तत्वों को आवश्यक पहचानें। चाहे पहले तो हम देखते हैं कि डेफिनेशन इसकी देते हैं धातु किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम कह सकते हैं धातु। क्या कह सकते हैं? और धातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम कहते हैं अधातु। दोनों में है कि इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है उसे हम कहते हैं धातु और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे कहते हैं अधातु। हम देखेंगे कि धातुओं को पहचानने के लिए क्या पहचानेंगे कि धातु क्या है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागती है। धातु धनायन और प्लस का इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी? बाहर। अधातु जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी और इक्वल कर लेगी अधातु ऋणायन। देखते हैं किस प्रकार से हम तत्वों को पहचानते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा, तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि आपको एक एक पॉइंट को बताया जाता है। अगर किसी भी विद्यार्थी को किसी टॉपिक को अगर समझना है तो कमेंट करके अवश्य बताइए, अगला टॉपिक वही होगा। तो देखते हैं धातु जिस प्रकार से हम लेते हैं, कुछ तत्वों को लेते हैं। Na है, इसके लिए लेते हैं Cl है, यहाँ Mg है, यहाँ ले लिया मैंने Na है। इन दो तत्वों को अच्छे से पहले समझते हैं, उसके बाद देखते हैं। तत्वों को समझने के लिए उसका परमाणु क्रमांक आपको आना चाहिए और परमाणु क्रमांक से ही हम पहचान सकते हैं कि धातु है या अधातु है। तो देखते हैं कि धातु है अधातु है। सोडियम आपका आता है 11 पे, तो 11 पे आने के लिए 2,8,1 इसका परमाणु क्रमांक है। Mg 12 पे आता है 2,8,2 इसका ये है। यहाँ पर Cl 17 पे आता है, इसका होता है 2,8,7। ये 7 पे आता है 2,5। अब हम कैसे पहचानेंगे कि धातु है कि अधातु है? तो हमें एक नियम याद रखना है। नियम आप क्या याद रखेंगे? नोट ये याद रखेंगे, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में यदि 4 इलेक्ट्रॉनों से कम हैं तो वह इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तथा 4 इलेक्ट्रॉनों से अधिक हैं तो वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। सबसे पॉइंट ये है कि आप किस प्रकार पहचानेंगे। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो किसी भी तत्व को है ना, या किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनों का वितरण, जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो हम देखते हैं कि धातु और धातु को पहचानने के लिए तो आपको ये नोट पॉइंट याद रखना है। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में यदि 4 इलेक्ट्रॉनों से कम है तो वह इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तथा 4 इलेक्ट्रॉनों से अधिक हैं तो वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यह प्रक्रिया क्यों होती है? कारण है कि यह प्रक्रिया क्यों होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों करता है और इलेक्ट्रॉन त्यागता क्यों है। तो हमें एक अष्टक पूर्ण करना होता है। अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉनों को त्याग भी सकता है। यदि अष्टक पूर्ण ग्रहण करने में होता है तो ग्रहण करेगा, और यदि अष्टक पूर्ण इलेक्ट्रॉन त्यागने में होता है तो त्यागेगा। तो किस प्रकार से देखते हैं हम
कि ये। अब हम देखते हैं सोडियम, तो सोडियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है 1, अतः 1 इलेक्ट्रॉन होने पर इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये त्याग देगा। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर धन आ जाएगा और प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है Mg के 2, तो 4 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे और प्लस बना लेगा, ये है Mg2 धनायन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन जैसे त्यागते हैं तो ये बचता है 2,8, तो इसके बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण हो गया। ये भी जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो ये बचता है 2,8, इसका भी बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण हो गया है। दूसरा है कि Cl17 पे, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो Cl 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी और बना लेगी Cl ऋणायन, यानी 2,8,8, 7 सतह और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है तो कितने हो गए, 8 हो गए। इसी प्रकार नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक बनाने के लिए मुझे 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है और 3 इलेक्ट्रॉनों को यह क्या करेगा, ग्रहण करेगा और बना लेगा n प्लस वो -3 और यहाँ अष्टक पूर्ण हो जाए 2,8। इस प्रकार से हम किसी भी तत्व को आसानी से पहचान सकते हैं कि धातु क्या है और अधातु क्या है। अब आपका तीसरा पॉइंट ये कहता होगा कि हम उपधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं, तो आप ये बात को ध्यान रखेंगे, जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण रखता हो